अस्सलामुअलैकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रोवर न्यूज के तमाम नाजरीन से कराची प्रेस क्लब से मुखातिब है। कराची प्रेस क्लब से ये प्रोग्राम करने की वजह यह है कि एक तो कराची प्रेस क्लब एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे शहर भर के सहाफ़ी जो है वो उनका अपना घर महसूस करते हैं। दूसरा, हमारा यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है कराची प्रेस क्लब का, जिसमें तमाम चैनल्स की अखबारात की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेट्रोवर न्यूज की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, इस वजह से हमें यहीं रुकना पड़ा और प्रोग्राम हम यहीं से कर रहे हैं। आप जहां बात कर लेते हैं पिंडी टेस्ट मैच की, तो एक अब से थोड़े अर्से पहले एक बात बहुत चल रही थी, सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन इस दफा सरफराज ने धोखा दे दिया। मैं सरफराज अहमद की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन की, बल्कि मैं बात कर रहा हूं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के क्यूरेटर सरफराज की। क्योंकि जिस तरीके की पिच उन्होंने बनाई है, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की पिच इससे पहले बनी थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसका नोटिस ले लिया था, लेकिन हमने शायद उस चीज से भी कुछ नहीं सीखा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये दिखाई देती है कि हम किस खौफ के साए में क्रिकेट खेल रहे हैं। या तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों को पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस खौफ के साए में क्रिकेट स्टार्ट करते हैं वो पूरी दुनिया की क्रिकेट को मुतासर करती है। सिर्फ रन्स पे रन्स स्कोर हुए चले जा रहे हैं, रन्स पे रन्स स्कोर हुए चले जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ देख लेते हैं, 2 दिन की मैं बात कर लेता हूं, तो अब तक 3 दिन में 1156 रन स्कोर हो चुके हैं। पहले बैटिंग की 657 किया था इंग्लैंड ने, पाकिस्तान ने 499 फॉर 7। पाकिस्तान की जानिब से भी 3 सेंचुरीज देखने को मिली, जहां इंग्लैंड की जानिब से 4 सेंचुरीज देखने को मिली थी। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, उनके साथ बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। अजहर अली, सऊद शकील इतने ज्यादा रन स्कोर नहीं कर सके, ना ही रिजवान बहुत ज्यादा मुतासर कर सके। लेकिन बात फिर यही है कि हम किस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया किस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रही है। इंग्लैंड ने जिस तरीके से पहले दिन अपनी इनिंग का आगाज किया था, वो सबने देखा था। पहले सेशन में 200 रन करने में कामयाब हो गए थे, उनके दोनों ओपनर्स ने सेंचुरियां स्कोर कर दी थी, 500 प्लस रन स्कोर कर लिए थे। इंग्लैंड ने 506 रन, 112 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, 4 सेंचुरियां पहली मर्तबा हुई। तो हम क्या पिचेस बना रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी डर गए, इंग्लैंड के खिलाफ भी डर गए। हालांकि यही रावलपिंडी था कि जहां पर हमने इससे पहले जो श्रीलंका से सीरीज खेली थी और वहां जो टेस्ट मैच खेला गया था, पाकिस्तान वो मैच बासानी जीत गया था। 4 दिन में 10 विकेटें हासिल की थी हसन अली ने। ऐसा नहीं है कि हमें पिच बनाना नहीं आती, लेकिन हम पिच बना क्या रहे हैं। अगर हम बात करें कि नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, शहरियार खान चेयरमैन है, आरिफ अली खान अब्बासी चेयरमैन है, चले मान लेते हैं इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन रमीज राजा साहब तो 1992 वर्ल्ड कप टीम के हीरो हैं। रमीज राजा साहब तो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनके आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में कोई एग्रेशन दिखाई देगा, कोई ना कोई तब्दीली दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं बात करूंगा क्या माइंडसेट है हमारा, क्या खेल रहे हैं, क्या हमने टीम प्रॉपर उतारी थी। आप मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, क्रिकेट एनालिस्ट, जबरदस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची प्रेस क्लब में आप सब लोगों को मैं वेलकम करूंगा। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की, अमीरुद्दीन साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन इस पौधे को आगे बढ़ाने में, लेके चलने में, इवन कि शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन भी अब पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। अमीर भाई को बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट जाएगा। थैंक यू मीरू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत हमारे मुल्क की, अगर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो भी बड़ी लाजवाब किस्म के काम कर चुके हैं अपने कैरियर में, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मीडिया एडवाइजर की भी जिम्मेदारियां एट द सेम टाइम अंजाम दे रहे हैं। और जहां भी पाकिस्तान टीम जाती है, पाकिस्तान एथलेटिक्स टीम ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू, मोस्टली आसिफ अजीम साहब के, इतनी क्रेडिबल शख्सियत है आसिफ अजीम साहब के, इनकी खिदमत हासिल की जाती है। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप पे बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ साद गुफ्तगू के लिए मौजूद है साद आसिफ। 2018 में जो साउथ एशियन गेम्स खेले गए थे उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी फुटबॉल में, और फुटबॉल पे बड़ी जबरदस्त किस्म की ग्रिप है। साथ की मैं आता हूँ, साथ शुएब भाई आपसे आगाज करूंगा। शुएब भाई, कौन सा माइंडसेट है, ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नसीम, सबसे पहले तो ये पिंडी
में जिन 4 प्लेयरों ने डेब्यू करा है, जिसमें जाहिद महमूद है, मोहम्मद अली है, हारिस रऊफ है, सऊद शकील है, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, इनकी फैमिली को मुबारक, इनके दोस्तों को मुबारक, जिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट करा उन सबको मुबारक हो। और हर जो बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, तो अल्लाह मियां ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी करी। मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन इनके साथ इस टेस्ट मैच में इस कंडीशन में जो इनको डेब्यू कराया गया, मैं समझता हूँ इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इस कंडीशन में कहा जाता है ना, जैसे ये 3 फास्ट बॉलर थे, अभी आप पिच का बोल रहे हैं, पिच पे मैं बाद में आऊँगा। अभी जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट में अपनी बॉलिंग ली, मतलब आप इंग्लैंड के सामने टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आपकी बॉलिंग, आपके पीछे जो आज टेस्ट मैच ये स्टार्ट हुआ था, आपके पीछे सिर्फ 15 टेस्ट विकेट थी। मतलब आप ये समझ लें कि आपके पीछे 15 टेस्ट विकेट हैं। इंग्लैंड से जो उनका फास्ट बॉलर खेल रहा है जिमी, उसकी जो 600 कुछ विकेट हैं, आप इस बॉलिंग से इस कंडीशन में इनसे जीतना चाह रहे थे, तो ये इन लोगों के इन बॉलर्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करी है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी क्या बोला था कि मैंने मैचेस देखे थे और मैंने वहीं कहा था कि ये जो हमारा स्पिन ट्रैक है, स्पिन बॉलर हैं, ये इनके सामने आउट नहीं कर सकेंगे। तो इन्होंने इन प्लेयरों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करी है। अच्छा, फिर इनको ये चाहिए था कि जिस तरीके की पिच है, इनको चाहिए था यासिर शाह को या दूसरे जो सीनियर बॉलर हैं उनको रखते, उसके बाद जाके यहाँ आते। यासिर शाह से डोमेस्टिक में भी तो परफॉर्म नहीं हो रहा था। नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं। भाई इस पिच पे आप किससे क्या करेंगे? जिसको आप खिला रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आपने नए प्लेयर्स खिला दिए, आप इस पिच पे कौन क्या करेगा? बात ये नहीं यार, आप ये देखें ना, जिन नए को खिलाया उनको सपोर्ट कौन बॉलर दिया? उनको तो कोई सपोर्ट बॉलर भी नहीं दिया ना। जैसे इंग्लैंड के बॉलर भी इसी पिच पे गेन कर रहे हैं। जाहिद महमूद का तो बेचारे का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। एक होता है ना कि यार आप एक अच्छा पार्टनर देते हैं, जब जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप लगती है इसी तरह बॉलिंग में पार्टनरशिप लगती है। अच्छा, अब जैसे आप पिच की बात कर रहे हैं, तो पिच के हिसाब से तो इन्होंने टीम ही सही सिलेक्ट नहीं करी। इस पिच पे 5 बैट्समैन बहुत है, आपने 7 बैट्समैन खिला दिया। आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, आपके पास स्पिनर ऑलराउंडर नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ जिसको कहा जाता है ना कि नाबीना आंखें वालों को रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये चीज हो रही है। मैं भी आता हूँ शुएब भाई आपके पास। मीनू भाई, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चूंकि मैच रेफरी भी है, मैं आपसे कोई भी इस तरह की बात नहीं करना चाहूंगा टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, लेकिन मैंने खास तौर पे आपको डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से एक बड़ा इवेंट आपका शुरू हो गया, थोड़ी उसकी तफसीलात तो बताएं। बिस्मिल्लाह नसीम भाई, बिल्कुल नेशनल चैंपियनशिप जो एनुअल होती है वो हमारी कराची में स्टार्ट हो गई है। आज 2 मैच कराची हुए हैं, एक मैच भावलपुर में हुआ है हमारा, एक मैच हमारा पेशावर में हुआ है और एक मैच सियालकोट में हुआ है। तो ये 16 टीमों का टूर्नामेंट है, जो आज फर्स्ट राउंड इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो है एक 4 टीमों के 2 ग्रुप होंगे, जो एक कराची और मुल्तान में खेलेगा और सेमीफाइनल कराची में खेले जाएंगे। अलहमदुलिल्लाह नसीम भाई, बात यह है कि ये तो एक पिक्चर है, बट एक्साइटमेंट इतनी है कि आज पहले दिन ही 1 साल के बाद आए हैं। तो कोयटा के प्लेयर हैं सैफुल्लाह चकजई, सेंचुरी बनाई उन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से कराची के राव जावेद हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर खेले। इसी तरीके से पेशावर से जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं लाहौर के, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस की। तो जो असल बात ये मैं महसूस करता हूँ कि मौके ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए तो परफॉर्मेंस ज़्यादा आएगी। साल में एक टूर्नामेंट जो हम करते हैं या सेकंड पेंटेंगुलर का करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हम इस क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं। मगर चूँकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, दुनिया के 10 मुल्कों में क्रिकेट खेली जा रही है, तो वजह है पाकिस्तान की वजह से, तो उसको ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। आगे इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ बहुत एक्सपेक्टेड है और आगे बड़ी एक्टिविटी आने वाली है। आता हूँ मीरू भाई आपके पास। आसिफ अजीम साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले क्रिकेट पे बात करते हैं। बहुत आप ओलंपिक एसोसिएशन के लिए काम करते हैं, लेकिन क्रिकेट से भी आपकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। वैसे एज ए व्यूअर भी हम देख रहे होते हैं, ये क्या क्रिकेट हो रही है कि 75 ओवर में 73 चौके लग रहे हैं, एक दिन में 506 रन बन रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? किस ब्रांड की क्रिकेट हो रही है? हम अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? मुबारकबाद कि वो यहाँ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई और हमारी नेक तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच। टीम के साथ आसिफ इकबाल भाई की क़यादत में यहाँ पर है टीम। जी हाँ सर, और माशाल्लाह जाहिर है कि और नदीम उस्मानी साहब की दुआओं से यहाँ पहुंची है। जी हाँ, और क्योंकि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सारा साल क्रिकेट को
क्रिकेट को कवर करने वाले हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है और बहुत अच्छा एक उनके लिए मैं समझता हूं कि उनको अपनी पेशावराना सलाहियतें जो अपना इजहार कर रहे थे और उसके बाद एक तफरी के मौके हैं। आप भी शुएब साहब ने भी बात की, अमीर भाई ने भी बात की। एक्चुअली पाकिस्तान और इंग्लैंड जो है वो आपस में जो ये मैच टेस्ट मैच खेला जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये पूरी दुनिया के क्रिकेट के जो शायकीन है उनके लिए खेला जा रहा है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। वो इस वजह से कि हाल ही में अभी वर्ल्ड कप T20 खत्म हुआ है तो पूरी दुनिया ने वो वर्ल्ड कप देखा, पाकिस्तान इंग्लैंड ने उसका फाइनल खेला, तो एक टेम्पो बना हुआ है कि जी मार धार चौके छक्के इस टाइप की। तो मेरा शायद जाती ख्याल है कि पीसीबी ने ये फैसला किया हो कि इस मोमेंटो को हम कंटिन्यू रखें। और जैसे शुएब भाई ने अभी एक चीज कही कि ये कोई मौका नहीं था कि आप अपने यंगस्टर्स बॉलर्स को आप डेब्यू करा रहे हैं, इसकी कोई स्विमिंग विकेट होती, कोई स्पोर्टिंग विकेट होती, ये एक डेड विकेट के ऊपर जो है आप देखें कि इंग्लैंड की टीम जेम्स एंडरसन का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है कि उसने पाकिस्तान की पहली इनिंग में इब्तदाई तौर पर सिर्फ 3 ओवर्स नई बॉल से की है। तो ये खैर एक मजाक की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने अरसे बाद एक इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद जब यहाँ आई है तो हम शायद इसी खुशी में मुब्तला हैं कि गोरे की टीम पाकिस्तान आके खेल रही है। लेकिन जो असल चीज थी मैं ख्याल है उससे हमारा, जैसे आपने भी कहा, मैं आपको सेकंड करूंगा कि फोकस हट गया कि एक हार का खौफ जो था वो शायद हमने अपने में संभाल लिया और एक ऐसी पिच बना दी जिस पे बज़ाहिर अगर तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर जो फिलहाल आज तक का स्कोर रहा है तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड अब भी एज के ऊपर है क्योंकि आखिरी दिन हमने बैटिंग करनी है। 157 रन अभी बाकी हैं, हमने जी हाँ, फॉलोअर और जरूर बचा लिया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। साथ ब्राजील की शर्ट पहने हुए आप, ब्राजील कल हार गया यार कैमरून के खिलाफ। आपकी टीम फेवरेट ब्राजील जी बिल्कुल कल हार गए, क्या हुआ क्या? देखें हमने इस वर्ल्ड कप में बहुत अपसेट्स हमने विटनेस की हैं, जैसे कि सऊदी अरब जो कि अपना छठा वर्ल्ड कप खेलने पे भी जायंट अर्जेंटीना को डिफीट कर दिया। कल ब्राजील ने 21 शॉट्स लिए जिसमें से 10 ऑन टारगेट थे। अब उनके कीपर ने बहुत अच्छे तरीके से उनको सेव किया तो उनका लक नहीं था जिसकी वजह से वो लेकिन वो ठीक है क्वालिफाई भी कर चुके थे ना, ब्राजील के पास एक चांस ये भी था ठीक है कैमरून के खिलाफ, लेकिन कई बड़ी टीमें हिस्सा नहीं रही, जर्मनी हिस्सा नहीं रही, बेल्जियम हिस्सा नहीं रही, हम बहुत और भी नाम है। अब कुछ नई टीमें बहुत इंप्रूव कर गई, नहीं मेरा मकसद है कि जैसे एशियाई टीमें, जापान की मैं बात कर लेता हूँ, सऊदी अरब की बात कर लेता हूँ, बाकी भी बहुत इंप्रूव कर गई हैं। लेकिन जी साउथ कोरिया ने लास्ट टाइम जर्मनी को अपसेट करके बाहर किया था जो कि 2014 की चैंपियंस थी। इस बार वही छोटी टीमों का दौर रहा है और इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ है और इस बार की जो स्पेशली पाकिस्तान में बहुत फुटबॉल के शायकीन है, फुटबॉल के वैसे भी शायकीन, और जिस तरह हमारे यहाँ से बॉल बनी है और ये जो अल्रेला की बॉल है ये फीफा की तरफ से अब तक की सबसे फास्टेस्ट बॉल कहलाई गई है क्योंकि इसके बॉल के सेंटर में एक सेंसर है जो कि ऑफसाइड के डिसीजन में मदद करता है। तो इस हवाले से आज जैसे नीदरलैंड्स और यूएसए का मैच था और नीदरलैंड्स ने यूएसए को 2-0 की उससे शिकस्त दे दी है। आगे भी देखते हैं, जैसे आज 12 बजे अर्जेंटीना पोलैंड का है, ये भी एक बहुत एक्साइटिंग मैच होने अर्जेंटीना टॉप पे फिनिश करना चाहेगा। मैं अभी बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुएब भाई अंकल को दीजिएगा माइक। शुएब भाई अब तक 26 सीरीज हो चुकी है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, 10 इंग्लैंड जीता, 8 पाकिस्तान जीता, 8 ड्रॉ हुई है। लेकिन शायद अब तक वो जो एक डेनिस लिली आए थे ऑस्ट्रेलिया में कह के गए थे कि मैं तो अपनी सास को भी कभी यहाँ नहीं लेकर आऊंगा, मेरे ख्याल है कल जाने के बाद ऐसा ना हो इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो बैन स्टोक्स या किसी और की जानिब से सामने आ रहा हो। बॉलर्स तो ये बात कह सकते हैं, बैन स्टोक बॉलिंग भी करते हैं सर। हाँ तो बैट्समैन वो ये सोचते होंगे हमारे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कैरियर इधर ही हो। अच्छा अब देखें हम लोग अभी जो पिच पे कह रहे हैं ठीक, टोटल ये समझ लें बैट्समैन के फेवर की, टोटल इसमें जरा सी भी कोई गुंजाइश यार, हमारी होम सीरीज है, हमें हर चीज का पता है, ये तो उस पर आपने ये बॉलिंग सिलेक्ट करी है, आपने 4 डेब्यू खिला दिया। अच्छा अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें से मेरे ख्याल में आरिफ रऊफ का अनफिट हो गया, और अगर शुएब भाई मेरा यही सवाल था, शाहीन शाह अफरीदी आपका ऑलरेडी अनफिट है, नेक्स्ट ईयर में आपने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना है 50 ओवर्स का, आप हारिस रऊफ को इस डेड पिच के ऊपर जान लगवा रहे हैं, कौन सा जरा कुछ डिफाइन कर दें, ये वो अनफिट हो गया बिफोर वर्ल्ड कप।
जैसे शाहिनशाह अफरीदी हमें फाइनल में उस तरीके से उसके 2 ओवर जो है ना वो कितना बड़ा फर्क थे। देखो नसीब, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं इन चीजों से हमेशा अवॉइड करता हूँ। देखिए हारिस रऊफ को और सऊद शकील को इनको नवाजा गया है। ये तो पिछले 1-2 साल से मौका ढूंढ रहे थे कि मौका मिले और हम सर ये कैसा मौका है? चले सऊद शकील का मौका तो समझ में आ रहा है, हम हारिस को कौन सा मौका दे रहे हैं? हमने जाहिद महमूद के बारे में कहा। हाँ नहीं, इन्होंने टेस्ट प्लेयर बनाना था, बना दिया। मेरा कहने का मकसद ये, अब जैसे ये चलो सऊद शकील का नाम नहीं लेता, यहाँ 7 बैट्समैन खिलाने वाली, अभी 7 बैट्समैन कहाँ खिलाते हैं जब बैटिंग पिच ना हो। ये तो टोटल बैटिंग पिच है, आपने देख लिया 4 सेंचुरियां वहां से हुई हैं। यहाँ आप एक कोई ऑलराउंडर, नवाज का ऑप्शन आपके पास था, नोमान का ऑप्शन आपके पास था, यहाँ आउट करना वैसे ही मुश्किल है, तो आप लंबी बॉलिंग करने वाले नोमान को शामिल करते। क्या आपने अबरार को लेकर गए थे, मिस्ट्री स्पिनर से कोई नई चीज आ जाती? आपने जाहिद महमूद को डेब्यू कराया, वैसे 1 साल तक आप लेकर घूमते रहे। यार मैंने अभी शुरू में ही क्या बोला कि इन्होंने ज्यादती करी है, और जाहिद महमूद का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, जाहिद महमूद का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अब इस बॉलिंग से आप सेकंड टेस्ट मैच में जाएंगे, इस बॉलिंग से आप सोच सकते हैं कि आप इंग्लैंड को जीत जाएंगे। वर्ल्ड कप के मैचेस में भी मैंने हर जगह क्या बोला, इंग्लैंड का बैटिंग पावर है, बैटिंग, और इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो आउट होने से नहीं डरते। होते हुए ये वाली कैसी चीज बन रही है? आप मुझे ये बता दें, कोई ये कहे ना कि रमीज राजा का पिच से क्या ताल्लुक है, तो फिर रमीज राजा का पाकिस्तान क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? तो फिर मैं कहूँगा, कहने तो से क्या ताल्लुक है? हाँ कहने दें, मुझे कहने तो दें। देखिए रमीज का पिच से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कह रहा हूँ यार ये जो हमारे, देखिए शुभ्री, मैं ये नहीं कह रहा रमीज राजा साहब जाके पिच बनाएंगे, लेकिन एडवाइस तो दे सकते हैं कि मुझे ऐसी पिच चाहिए। नसीम बोलने का मौका दोगे? देखें रमीज को भी आप साइड पे करते हैं, रमीज राजा को साइड में कर देते। हाँ मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, मेरे से हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करो। ये पिच हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने बनवाई है, और क्या क्रिकेट का इन्वॉल्वमेंट के भाई, ये कद्दाफी स्टेडियम जो है वहाँ पॉलिसीज बनती हैं, वहाँ से पॉलिसीज अप्रूव होती है। क्रिकेट जितनी है, रिबन काटने के लिए तो उनका मसरफ क्या है, मुझे ये बताएं। अभी मतलब आपने एक सवाल का जवाब लिया नहीं, अब तीसरा मेरे पे सवाल कर दिया। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, पहले सवाल का जवाब ले लें। हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को ये नहीं था कि कैसी पिच है, क्या इनको नहीं पता था? हमारे कोचिस को नहीं पता था कैसी पिच है, क्या खिलाना है? भाई ठीक है, आपने जाहिद महमूद को खिलाना था, या इस पिच पे आप अपने सीनियर्स बॉलर को खिलाते, यहाँ वो परफॉर्म नहीं करते, उनको दूसरी जगह, दूसरे टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में चांस देते हैं। अब बात यही आ जाती है, अब आप रमीज राजा को कह देते हैं या हम लोगों को कह देते हैं, अभी तक किसी ये आया आपका सकलैन मुश्ताक ने जब से मतलब कोचिंग कभी उसने टेक्निकल बात बोली है कि हमारे पास ये कमी थी, हम इसमें बेटरमेंट लाएंगे, हमें ये अच्छा करना है? हाँ तो फिर मैं एक दफा कह देता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट में भी यही हो रहा है। नाबीना जो है आंखें वालों को रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने अपने बेवकूफ अगर कोई बनाते हैं तो फिर सबसे पहले तो रमीज राजा साहब बेवकूफ बन रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, बन रहे। हाँ मैं कह रहा हूँ इन लोगों की बातों में यार देखें बात एक मरतबा फिर आपको प्रयास क्लब कराची को जहाँ पर हमारे साथियों का टूर्नामेंट चल रहा है और डॉक्टर की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। यहाँ पर आसिफ इकबाल भाई की जबरदस्त वलवला अंगेज क़यादत में मेरे साथ शुएब हबीब भाई, अमीरुद्दीन भाई, आसिफ अजीम साहब एंड साथ सब लोग गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अमीरुद्दीन साहब, वैसे एज ए क्रिकेटर मैं आपसे सवाल करूँ कि जिस तरीके की पिच बनी है, और अभी हम बात कर रहे थे दर एज ए क्रिकेटर भी आपसे सवाल हमारा बनता है, आप पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन से ब्रांड की क्रिकेट हम खेल रहे हैं? ये नसीब है, बिल्कुल आप ये बात ठीक कर रहे हैं। और जहाँ तक इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं आप, जितना बड़ा स्कोर बन रहा है, डेड पिच बात कर रहे हैं, हर एक का अपना अपना व्यू है और व्यू होना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट की ब्यूटी है कि एक सेशन में 200 रन बन रहे हैं या 500 रन बन रहे हैं एक दिन के अंदर, ये कभी किसी भी लेवल पर नामुमकिन में होता है, और इसी के नाम क्रिकेट खूबसूरती कह रहे हैं। बिल्कुल खूबसूरती कह रहा हूँ, बिल्कुल। अब देखें ना, आप एक बैड रनआउट की वजह से वर्ल्ड कप के विनर का फैसला चेंज हो गया, ठीक है, तो यही तो ब्यूटी है गेम की। और दुनिया की जितनी दूसरे मुल्कों की हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा रहे हैं, इसे आप ब्यूटी कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि इंग्लैंड की टीम ने खेला है ना, हम सिर्फ क्यों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं इस बात इसलिए नहीं कह रहा।
इंग्लैंड की टीम ने भी तो खेला ना, सर इतने सारे रन 600 रन बनाना कोई आसान बात नहीं है, जैसी भी बॉलिंग हो। अब शोएब भाई ने एक बात इंडिकेट की कि जी कि हमारी बॉलिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं था, 15 विकेटों का एक्सपीरियंस था। बात बिल्कुल ठीक है, ओपन बात है, सबको नजर आ रही है और बताना भी चाहिए। बट टीम सिलेक्शन देखें आप, 7 बैट्समैन इस पिच पर, मकसद है इस पिच पर भी खौफ। अपना नसीम भाई बात यह है कि मैंने कहा ना कि मेरा अपना मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन जितनी भी हुई है पिछले दिनों में, क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत कुछ है। और जहाँ तक अभी ऐसे लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, बिल्कुल टीम हार रही थी और टीम फाइनल खेली, एट द एंड टीम फाइनल खेली, तो पाकिस्तान फाइनल खेला। जब मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि ओपनिंग सेरेमनी में जब नेशनल एंथम बनाया गया तो हम सबकी मेहनत और हमारे मुल्क के वकार में इजाफा हुआ है, जो सबसे अहम बात है। और क्रिकेट में आप जितना भी कुछ कर लें, हम डोमिनेट कर रहे हैं पिछले कई दहाइयों से, और आइंदा भी नजर आएगा। हमारे पास प्लेयरों की आमद जामत है या जो भी कुछ कह लें, सिलेक्शन के इशूज़ हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट के इशूज़ हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया की बड़ी टीमों में से आती है। बिल्कुल ठीक है। आसिफ अजीम भाई, ये जो हमारी टीम की सिलेक्शन थी, 7 बैट्समैन हमने शामिल किए हुए, तो ये भी बताइएगा कि हम 4 बॉलर के साथ इस पिच पे खेल रहे हैं, उनमें जैसे अभी शोएब भाई ने बताया टोटल विकेटें 15 हैं, ओवरऑल मिला के जितना बंच खेल रहा है 15 विकेटों के साथ हम टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और फिर हम 4 बॉलर के साथ खेल रहे हैं। ये माइंडसेट कैसा है और हारिस रऊफ का कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप वर्ल्ड कप खेलना है, आपने इस साल आपने डेब्यू कराया तो इस पिच पे कराया। और नसीम भाई, हारिस रऊफ की पहले मैं बात करूं कि देखें, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ये पाकिस्तान के मेन फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं और दुनिया की बेस्टर टीमें जो हैं वो अपने पूरे 2-2, 3-3 साल के प्लान करती हैं कि उन्हें अपने प्लेयर्स को, स्पेशली फास्ट बॉलर को कितना बचा के खिलाना है। अनफॉर्चुनेट वर्कलोड हमारे पास, जी हाँ, वर्कलोड मैनेजमेंट, तो अनफॉर्चुनेट हमारे पास ऐसा सिलसिला है कि T20 में भी हमारे लीडिंग बॉलर्स वही हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी। और अगर ऐसी पिच पे, अगर स्पोर्टिंग पिच होती जो बॉलर और बैट्समैन दोनों को हेल्प करती, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर था उसका सिलेक्शन, क्योंकि शाहीन नहीं खेल रहा था तो आपको एक फ्रंट से एक लीड करने वाला फास्ट बॉलर चाहिए था। मगर इस ऐसी पिचों के ऊपर तो मीर अपने हमजा ऐसे लीडिंग बॉलर्स को बचाया जाता है। आउट किया हुआ है आपने, मीर हमजा की जगह मोहम्मद अली को मौका दे दिया। मीर हमजा इतना आउट उसके देखे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और आप मौका दे रहे हैं तो मोहम्मद अली को दे रहे हैं। नाइंसाफियां भी तो देखे ना। असल में ये इसकी बड़ी लंबी दास्तान है और इसका बेहतर जवाब तो आपको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम दे सकते हैं, क्योंकि जब वो मीडिया पे आके बात करते हैं, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हैं, तो वो बहुत जगह पे स्टेट्स आके बताते हैं, बहुत जगह पे बताते हैं कि जी अगर इस साल परफॉर्मेंस नहीं थी तो पिछले साल परफॉर्मेंस थी। तो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेली जाती है किसी भी दुनिया में? डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब ये होता है कि क्लब के बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट, ग्रेड 2, फर्स्ट क्लास। तो एक प्लेयर का ख्वाब यही होता है कि वो फर्स्ट क्लास खेलकर फिर पाकिस्तान की सब्ज लाली कैप को अपने सर पे सजाए। तो अगर वो वहाँ परफॉर्म करके भी जब वो नहीं आएगा, कि जैसे भी कई प्लेयर जो है वो अपना जो फर्स्ट क्लास कैरियर है वो उसको ख़त्म करें कि अब हमारे पास आगे मौका नहीं है एज सच क्रिकेट खेलने का, तो ये नौजवान प्लेयर्स के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर ऐसे प्लेयर्स को आगे मौका नहीं मिलेगा तो क्रिकेट वैसे भी आपके पास कोई बहुत बड़ी स्लॉट बेंच इतना बड़ा नहीं है आपके पास, स्पेशली तीनों फॉर्मेट के अंदर। इंडिया को अगर आप मिसाल देख लें कि उनकी एक टीम टेस्ट खेल रही है, दूसरी टीम दूसरे मुल्क में जाके ओडीआई खेल रही होती है, T20 भी खेल रही थी, तीसरी T20, इट्स मीन के उनका एक पूरा सेटअप है और वो अपने प्लेयर्स को उनकी कैपेबिलिटी और उनकी परफॉर्मेंस से सलाहियत है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है उसको स्पेशली इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपके पास जो मौजूद प्लेयर है बेंच के ऊपर, ये जो खेल रहे हैं उस हवाले से, उनको किसको कहां और कैसे इस्तेमाल करें, देखो ये पता होना चाहिए। साथ रोनाल्डो, मेसी आज भी जो है वो वर्ल्ड वाइड यही बात डिस्कस हो रही होती है, दोनों अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीते। आप जिस तरह आप एक एक चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, आपको स्टैट्स तक पता है, कोई होप है कि इन दोनों में से कोई एक इस बार वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा? देखें जी, ये मैं ब्राजील फैन से नहीं पूछ रहा हूँ अर्जेंटीना का होप है क्योंकि उनके जो मिडफील्डर्स प्लस मेसी और उनका फॉरवर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा उनका प्राइम है, और सऊदीया से पहले उनकी 36 मैचों में लगातार उनकी जो विक्ट्रीज थी वो एक प्लस पॉइंट उनको देती हैं ग्लोरी जीतने के लिए। लेकिन मैं रोनाल्डो पे आना चाहूँगा
रोनाल्डो को लास्ट मिनट्स में सब्स्टिट्यूट करना वो मैं सही नहीं समझता, कि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और जितना फुटबॉल उन्होंने खेला है ऑल ओवर द टीम, ही इज द सीनियर प्लेयर इन द टीम। और बाकी मैं टीमों पे आना चाहूँगा। रोनाल्डो ने ये जो गोल मांगा कि ये मेरा गोल था, फिर उसके बाद इवन के कंप्लेन भी की गई फीफा में कि ये गोल मेरा था। क्या समझते एज ए सीनियर प्लेयर, टीम के कैप्टन, आप एक गोल मांग रहे हैं तो उसके टीम पे क्या फर्क पड़ सकता है? कोई साइकोलॉजिकल फर्क पड़ सकता है कि देखें हमारा कप्तान है, इतना बड़ा नाम है, एक गोल के लिए फीफा को खत लिख रहे हैं? देखें जी, इस तरह तो अब जैसे आपने कहा कि उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, तो लास्ट वर्ल्ड कप में गोल्स करना तो हर प्लेयर का ड्रीम है। और जैसे कि आप अगर आपने वो गोल देखा है तो अगर आप रिप्ले देखें तो अगर रोनाल्डो जंप नहीं करता, वो अलग बात है कि उसके सर से टच नहीं हुआ। आप भी रोनाल्डो फैन लग रहे हैं मियाँ। मैं बिल्कुल पकड़ लेता हूँ मैसी फैन और रोनाल्डो फैन। मेरा एक बेटा मैसी का फैन है, एक रोनाल्डो का है। वो घर पे भी लड़ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी लड़ रहे होते हैं। मैं समझ गया हूँ आप रोनाल्डो फैन है, अब खुल के बात करें। देखें जी, रियल मैड्रिड जो एक फेमस स्पेनिश क्लब है, मैं उसका सपोर्टर जरूर हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेसी और रोनाल्डो के बीच में राइवलरी, वो खुद आपस में राइवल्स नहीं, उनके फैंस उनको आपस में राइवल बनाते हैं। उन जैसे की एरा, उन जैसे प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमें इस जैसी कोई फुटबॉल परफॉर्मेंस हमें देखने को देखिए, कभी एक ब्राजील के पेले होते थे, बड़ा नाम था, मैराडोना, उसके बाद ये दो नाम वर्ल्ड वाइड एक अलग ही करिश्मा है, लेकिन दोनों वर्ल्ड कप नहीं जीते। सवाल वही है, चांस है कोई? बिल्कुल बिल्कुल चांस है, दोनों के पास चांस है, दोनों की टीम अच्छी हैं। और जैसे कि अर्जेंटीना का, मैंने आपको बताया, अर्जेंटीना का पोलैंड के साथ है, तो पोलैंड जिस तरह क्वालिफायर्स में आया है उस तरह मैं समझता हूँ कि अर्जेंटीना का चांस है। और जैसे पुर्तगाल का मैच उनके साथ है सेनेगाल के साथ, और सेनेगाल भी 4 पॉइंट्स लेके उसमें आया है क्वालिफायर में। और पुर्तगाल अगर जैसे मैं अर्जेंटीना के मैच की पहले बात कर लेता हूँ, मैं मैसी फैन हूँ अगर थोड़ा बहुत अगर बात करें, लेकिन ये मैं बड़े कैमरे पे कह गया हूँ, बड़ा मसला है। तो नहीं, मैं बताऊँ, इतने सीरियस फैन होते हैं वो दोनों बेटे मेरे। लेकिन ये जो पोलैंड से मैच हो रहे हैं, अगर उनके टॉप प्लेयर को हटा देते हैं जो आगे खेल रहे हैं, डिफेंस दिखाई नहीं दे रही, मिडफील्ड दिखाई नहीं दे रही, और अगर 2-3 प्लेयर जैसे पकड़ लेते हैं अगर लेवेंडोव्स्की को, तो फिर उसके बाद चांस नहीं रहता। देखें, जो ये बात आपने बिल्कुल सही की, अर्जेंटीना के जो डिफेंडर्स हैं वो बहुत ही अभी अपने प्राइम में है। लिसांड्रो मार्टिनेज है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलता है, उसने इसी साल मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइन किया है और इसी साल उसके 26 क्लियरेंस का रिकॉर्ड है पूरे प्रीमियर लीग के थ्रू आउट। तो मैं समझता हूँ कि लेवेंडोव्स्की के लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है। शुएब भाई को दीजिएगा जरा। शुएब भाई, बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, लेकिन आप समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जिस तरीके से माजी में नोटिस लिया पिंडी की पिच का, क्या हम अपने किसी सेंटर को कोई पाबंदी लगवाने जा रहे हैं, कोई बैन करवाने जा रहे हैं? और मैंने जैसे बात कही कि क्यूरेटर आगा जाहिद साहब देखते हैं पाकिस्तान में पिचेस को, अब रमीज राजा साहब एक मरतबा फिर बात कर रहे हैं ड्रॉप इन पिचेस लेकर आएंगे। पहले उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आरिफ हबीब साहब के साथ, समद हबीब साहब के साथ, ड्रॉप इन पिचेस का। फिर बाद में उन्होंने कहा जी 1 अरब की तो फ्लाइट है जिसमें ड्रॉप इन पिचेस आएंगी, और अब जब ये पिच बनी है तो फिर वो ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे हैं। ये कौन सी लॉलीपॉप दे रहे हैं सर? लॉलीपॉप है या आइसक्रीम है, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने जितनी क्रिकेट खेली है और जो खिलाई है, थोड़ा सा मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं पाकिस्तान की पिचेस के मुताबिक ये कह सकता हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ 2 टाइप की पिच बन सकती है, एक खराब पिच बन सकती है, एक टोटल बैटिंग ट्रैक बन सकता है। अदरवाइज ये खराब से क्या मुराद है आपकी? यानी फास्ट पिच नहीं होगी, स्पिन ट्रैक होगा। सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलता है, इंग्लैंड से खेलता है, देखिए ना वो इतने स्पिन ट्रैक बनाते हैं, वहाँ पकड़ते हैं उन्हें। नसीम, मेरा जवाब ही कंप्लीट नहीं हुआ। माशाल्लाह तुमने सवाल तो इससे भी बड़ा करा है। मैं तो सिर्फ एक चीज उसको छोटा कर रहा हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ 2 टाइप की पिच बन सकती है, एक टोटल बैटिंग ट्रैक बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है खराब से मुराद ये है गेंद ऊपर आ गई, गेंद नीचे आ गई, गेंद बैठ गई, बड़ा ब्रेक हो गया। ये सिर्फ 2 टाइप जो मैंने 30-35-40 साल में देखा है। यानी नंदीपुर की मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं, 2 तरह की पिचेस बन सकती हैं। अगर एक सिंपल सी एग्जांपल है, शकील शेख साहब का ग्राउंड है इस्लामाबाद में, उसको फास्टेस्ट पिच करार दिया जाता है पाकिस्तान की। वो क्या ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवा के लाएं? कहाँ से मिट्टी मंगवा के लाएं? जब एक एसोसिएशन के ग्राउंड में
डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में, मैं एसोसिएशन का नहीं तो इस्लामाबाद के एक निजी ग्राउंड में हो सकता है, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रीमिसेस, पिंडी, कजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम? मैंने क्या, मेरी बात को समझे, मैंने क्या बोला, दो टाइप की पिच बन सकती है। अगर मतलब जो आप ये इस्लामाबाद की जिस ग्राउंड की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या पिच तेज है ना, वहाँ ऐसा तो नहीं होता टीम 150 पे आउट हो गई, वहाँ ऐसा तो नहीं होता बहुत बड़ा। लेकिन बैटिंग डिफिकल्ट होती है कहीं ना कहीं, कुछ एक बैट्समैनों का तो इम्तिहान हो, ये 28% मैचों का रिजल्ट आया है सर कायदे आजम ट्रॉफी के, सिर्फ 28%। आप पंजाब की जो नॉर्दर्न पंजाब है सर, वो तो 10 मैच खेलिए, एक सा भी रिजल्ट ही नहीं आया। नसीम, मैंने तुम्हारे लास्ट प्रोग्राम में क्या बोला था? मैंने तो लास्ट प्रोग्राम में गारंटी दी थी कि ये पाकिस्तान के जो 3 स्पिनर हैं ये आउट भी करेंगे तो 150-200 रन दे के आउट करेंगे। अब वही चीज आ गई, तो मैं यही आपको कह रहा हूँ। अभी जैसे अमीर उद्दीन ने बोला, ये क्रिकेट की खूबसूरती थी, ये क्रिकेट की खूबसूरती तो थी, 112 साल बाद नजर आई। अच्छा, ये खूबसूरती हमने नहीं दिखाई, ये खूबसूरती इंग्लैंड ने दिखाई। इस खूबसूरती में अगर खुदा न खास्ता हमारे ये बॉलर बेचारे कमबैक नहीं कर सके तो इनका तो क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया। तो ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, ये जो हमारे कोचिस हैं, ये अपनी पसंद नापसंद में लड़कों का कैरियर खराब कर रहे हैं। मैंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर से टीम बन के जाती है, आपको क्या पता कौन लड़का कैसा खेल रहा है कैसा नहीं खेल रहा। अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट की मिसाल ले लें, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके ही प्रोग्राम में मैंने क्या बोला था, ये सरफराज वगैरह को obliging दी है। अच्छा, सिंध का कोच कौन है? गुलाम अली। अच्छा, पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी में कौन सिंध को रिप्रेजेंट करता है? गुलाम अली। गुलाम अली को नहीं पता था कि सरफराज नहीं खेलेगा तो उसको फाइनल खेलने देते, गुलाम अली को नहीं पता था कि अब्रार नहीं खेलेगा उसको फाइनल खेलने देते। तो मेरे भाई, ये सब ऐसे ही है, सब दिखावा है। फिर कहूंगा कि आंखों वाले को नाबीना आंखों वालों को रास्ता दिखा। इंशाल्लाह तुम्हारी नसीम, अगर हाँ, मैं आपको समझा भी नहीं रहा, मैं जो सुनने वाले हैं उनको। भाई और सवालों के जवाब देंगे या डिसेबल्ड क्रिकेट पे आ जाएं? हमारे लिए आपने प्रोग्राम किया, आप भी आज बड़ा अच्छा हमारा ओपनिंग सेरेमनी हुई आज। कितने शहरों में बैक वक्त आगाज किया है इवेंट का? जी जी जी, आउटस्टैंडिंग, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये मतलब हम लोगों ने ऐसा किया हो, आज चूंकि बहुत बड़ा दिन था, मैंने बताया ना कि माजूरों का आलमी दिन था, उसको हमने सेलिब्रेट किया। उसमें अगर 6 मैचेस हुए हैं, तो 6 कितने लोग एक्टिव हो गए मुख्तलिफ शहरों में। ये हमारी आज सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने 6 शहरों में बैक वक्त मैच कराए, और आइंदा भी हमारे जो मामला है उसको देखिएगा अच्छी तरीके से चला शाहिद खान अफरीदी के साथ, उनकी फाउंडेशन के साथ आपकी बड़ी अच्छी एक कोलैबोरेशन है। इसके अलावा और भी कई बड़े इदारे जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। शाहिद हाफिज से हमने लास्ट टूर्नामेंट किया था, आने वाला एक टूर्नामेंट और कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में पार्शियली उनकी पार्टिसिपेशन है, बट इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस है, वो हमारे साथ रेगुलर होती है। उससे अहम बात ये, नसीम भाई आप भी बोलेंगे, मैं ऐसी बात कर दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से ही हम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फाइनेंशियली सपोर्ट भी आज देखा हमने, स्टेडियम में भी खेला, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया सेंटर में की। वो जो चीज़ है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा वो करती है। और जहाँ तक हमारे दीगर मामला है, फर्स्ट डे से इसको हमने अपने तौर पर चलाया है, ठीक है ना, आज 2007 से लेकर अभी तक, और इंशाल्लाह आइंदा अब बहुत बेहतर अंदाज से चलाने की प्लानिंग जारी है। इंशाल्लाह ताला जो नॉर्मल क्रिकेटर्स के मामला होते हैं, वैसे ही मामला इंशाल्लाह फिजिकल डिसेबल को इंशाल्लाह मिलेंगे। आप दुआ कीजिए। जिस तरीके की हम पिचेस बना रहे हैं और अपने फास्ट बॉलर्स को खिला रहे हैं, अल्लाह ना करे सब फिट रहें। हम किसी को अल्लाह ना करे कि कोई डिसेबल भी कर दें, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल होना चाहिए। सेकंड इनिंग आएगी नसीम शाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासा वो अनफिट ना हो जाए, आपके पास बॉलिंग है ही कहाँ, आपके पास बॉलिंग ही नहीं है। नसीम शाह का भी अनफिट होने का खतरा है, तो ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए। मुख्तसर साहब, दोनों से मैं जानना चाहूँगा, आसिफ भाई, क्या माइंडसेट जो इस वक्त है, क्या हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? हम T20 क्रिकेट में भी बात करते हैं, हमारे दोनों ओपनर जो है शायद मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहे, गो के वो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 करार दिए जाते हैं, अपने एवरेज की वजह से, अपने स्ट्राइक रेट की वजह से नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन ये हम कौन से माइंडसेट की क्रिकेट खेल रहे हैं? हमारे पास जब ऑप्शन मौजूद हैं, हम क्यों नहीं जाते उस जाने पर? नितिन भाई, अभी शेख साहब ने एक बात की थी, एक्चुअली जो हमारे क्रिकेट के रिजल्ट होते हैं ना,
वो उसके असरात हार या जीत की सूरत में टॉप ब्रास के ऊपर जाते हैं। टॉप ब्रास से मुराद आप मेरी मुराद समझ गए होंगे। तो अभी आपने प्रोग्राम के आगाज में खौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया था। वो खौफ क्या है? वो खौफ यही है कि अगर आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर गोरों से हार जाते हैं तो फिर एक तब्दीली की आवाज शुरू हो जाती है कि जी हालांकि हम नंबर 2 आने पे खुश हैं। हम कहते हैं जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, फाइनल में आए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जीत होती है और उसके बाद जो 7 टीमें होती हैं वो सब एक ही जगह पे खड़ी हुई दिखाई देती है। एंड ऑफ द डे कोई याद नहीं रखता। 7 आखिरी जल्दी से बताना है कौन चैंपियन टीम लग रही है ब्राजील के अलावा? देखें, ब्राजील के अलावा तो मैं अर्जेंटीना को ही बोलूँगा कि उनका डिफेंस और अटैक और मिडफील्ड एवरीथिंग दे हैव बीन परफेक्ट थ्रू आउट द इवेंट। एंड उनके जो अपोनेंट है पोलैंड, अगर पोलैंड को जीत जाते हैं आज वो उनका फिर नीदरलैंड से, फिर नीदरलैंड जीत चुकी है और पोलैंड से अगर वो जीत जाते हैं तो उनका नीदरलैंड से क्वार्टर फाइनल्स होगा। उसमें मैं समझता हूँ कि नीदरलैंड्स का अटैक थोड़ा सा केमिस्ट्री उनकी थोड़ी सी आउट लग रही है मेरे हिसाब से। ये कल केमिस्ट्री पे और डिटेल में बात करूंगा। साथ आपके साथ यहाँ प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच आसिफ अजीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मीरू भाई थैंक यू वेरी मच। एंड शुएब हबीब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। कह के सके हम अपना माइंड सेट कब बदलेंगे। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट बदल दी, श्रीलंका ने जयसूर्या ने कालू वितारना ने ओडीआई क्रिकेट बदल दी थी पहले 10 ओवर। अब इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को बदल चुका है, हम कब बदलेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। वसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ कराची प्रेस क्लब से चाहता है इजाजत। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।